दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनिशियली आती है कि अपने बिजनेस को कैसे मार्केट किया जाए। और ये प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाती है जब आपके पास पैसा नहीं होता, आपके पास फंड्स नहीं है मार्केट करने के लिए, तो आप मार्केट एग्जैक्टली करें कैसे। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिना पैसे के आप कैसे अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब बात आती है मार्केटिंग की, तो वहां पर यह कहा जाता है कि आजकल के टाइम पे पेड मार्केटिंग का ही चलन है, आप फ्री में मार्केटिंग नहीं कर सकते। और अगर आपका बिजनेस नया है तो आपके बिजनेस को मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास अभी तक कोई कस्टमर नहीं है या फिर बहुत कम कस्टमर है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस को मार्केट करिए, ताकि कस्टमर के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो कि हाँ, आप कुछ बेच रहे हैं, ऐसा भी कोई बिजनेस है। तो यहाँ पर यह बात आती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है, तो हम मार्केटिंग कैसे करें। हम डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं कर सकते हैं, वहाँ पैसा लगा नहीं सकते हैं। हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर सकें। तो हम मार्केटिंग एग्जैक्टली करें कैसे। तो बिना पैसे की मार्केटिंग करने के लिए आप इन 3 स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल हो सकती हैं और आप इनके थ्रू बिना पैसे की मार्केटिंग कर सकते हैं कुछ हद तक। पहला तरीका, ये तरीका कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये तरीका है क्योंकि आपका बिजनेस इनिशियल मोड पे है, आप बस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास कुछ कस्टमर हों। अगर आपके पास कस्टमर नहीं है तो आपको कुछ कस्टमर बनाना जरूरी है, और इसके लिए आपको थोड़ा सा फ्री काम करना पड़ेगा। अगर आप कोई सर्विस बेच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ कस्टमर्स इकट्ठा करने के लिए आप कुछ इनिशियल लोगों को अपनी फ्री सर्विस प्रोवाइड करें। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो यहाँ पर भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ फ्री सैंपल्स लोगों को प्रोवाइड करें, जिससे आपके पास कुछ कस्टमर इकट्ठा हो जाए। कोशिश करिए उन कस्टमर से कुछ टेस्टिमोनियल्स लीजिए, कुछ रिव्यूज़ लीजिए, जिससे आप लोगों को बता पाएँ कि हमारे पास ये कस्टमर है, इनको हमने सर्विस दी हुई है, आप इनसे बात कर सकते हैं, इनसे रिव्यू कर सकते हैं और आप हमारी सर्विस परचेज कर लीजिए। या फिर अपनी वेबसाइट पर उन टेस्टिमोनियल्स को डाल सकते हैं, जैसे कस्टमर उनको पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ इंप्रेस होगा कि हाँ, कुछ लोगों ने इनसे चीज़ें परचेज की। तो पहला ऑप्शन आपके पास यही है कि अपनी सर्विस या फिर अपना प्रोडक्ट कुछ लोगों को फ्री दीजिए, कुछ लोगों को फ्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे आप, तब आपके पास कुछ कस्टमर इकट्ठा होंगे। और उनसे कहिए कि आप हमें टेस्टिमोनियल्स दीजिए, या फिर हम आपको फ्री सर्विस दे रहे हैं तो एटलीस्ट हमें कस्टमर प्रोवाइड करिए, हमें रेफरेंस दीजिए। और ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि उस सामने वाला कस्टमर पैसों के चक्कर में आपको रेफरेंस दे दे, क्योंकि उसका कोई पैसा जा नहीं रहा है, तो वो आपको कुछ रेफरेंस तो दे ही देगा, जिससे आप उन लोगों को सेल कर सकते हैं जिनका रेफरेंस उन्होंने दिया हुआ है। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, अपनी सर्विस कुछ लोगों को फ्री में देकर। दूसरा तरीका आता है कि अपने इंडस्ट्री के मार्केट लीडर से कोलैबोरेशन करिए। आप कुछ भी बेच रहे हैं, आप अच्छा बना सकते हैं, बनाने में मास्टर हैं। आप किसी सर्विस को बना रहे हैं या फिर आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, लेकिन अभी तक आपके पास मार्केट में कस्टमर्स नहीं हैं। लेकिन हर इंडस्ट्री में कुछ मार्केट लीडर्स होते हैं जो कि वहाँ केवल बेच रहे होते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा आपको कि इस पर्टिकुलर मार्केट में कौन सी चीज़ें सेल कर रहा है, कौन अच्छा सेल्समैन है, और जो भी अच्छा सेल्समैन है उनसे एक टाई अप करिए। इस टाई अप से आप अपनी सेल जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो आदमी वहाँ पर सेल कर रहा है, जो कंपनी वहाँ पर सेल कर रही है, उसकी एक गुडविल बनी हुई है। जब वो आदमी या कंपनी उस कस्टमर के पास जाती है, कुछ कहती है कि ये प्रोडक्ट भी अच्छा है या फिर एक सर्विस भी अच्छी है, आप उन्हें परचेज कर सकते हैं, तो आपका एक अलग प्रेशर बनता है, एक अलग गुडविल आपकी भी बनती है कि हाँ, सामने वाला अच्छा आदमी, अच्छी कंपनी या अच्छा सेल्समैन आपको रेफर कर रहा है। जब आप उनसे कोलैबोरेशन करते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ इंसेंटिव दीजिए या फिर कुछ कमीशन दीजिए, या फिर जिस भी तरह का टाई अप है उनके लिए कर सकते हैं आप। लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनिशियल कस्टमर इकट्ठा करिए और इनसे कोलैबोरेशन रखिए, क्योंकि ये लोग सेल्स करना जानते हैं। ये भी जानते हैं कि इस मार्केट में किस तरह के लोग हैं और इस मार्केट के कस्टमर को डील कैसे करना है। जब ऐसे लोग आपसे जुड़ जाते हैं तो उस मार्केट को आप इजीली कैप्चर कर पाएंगे जिसमें आप बेचना चाह रहे हैं। और ऐसे में आपको इनके साथ कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। जब सेल होगी तब आप इन्हें पैसे पे करेंगे, अगर सेल नहीं होगी तो आप इन्हें पैसे पे नहीं करेंगे। ये सीधा सा कंसेप्ट है और इसे बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। आप ढूंढिए कि आपकी इंडस्ट्री में जो अच्छे सेल्समैन हैं, अच्छे बेचने वाले हैं, उस पर्टिकुलर मार्केट में उन्हें ढूंढिए, उनके साथ कमीशन बेसिस का टाई अप करिए। अगर ये टाई अप सही बन जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपकी सेल भी बढ़ने लगेगी। तीसरा स्टेप आता है, आप सोशल मीडिया का यूज़ करिए। आजकल बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करें उसमें। आप बहुत थोड़ा पैसा लगाकर या फिर कोई पैसा नहीं भी लगाकर डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। कोशिश करिए अपना एक छोटा सा ब्लॉग बनाइए, अपनी एक इंटरनेट विजिबिलिटी बनाइए।
सोशल मीडिया पर रजिस्टर होइए, वहाँ पर जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने के बारे में आप जानते हैं, जितने यूज़र्स हैं अच्छे खासे, वहाँ पर रजिस्टर करिए अपने आप को, अपनी कंपनी को रजिस्टर करिए, उनमें रेगुलर पोस्ट करिए, उनमें रेगुलर वैल्यूज़ डालिए। आप अपने प्रोडक्ट पोस्ट ना करके उनमें अगर अच्छी वैल्यूएबल थिंग डालते हैं, वैल्यूएबल चीज़ें डालते हैं जिससे कस्टमर को फ़ायदा होने वाला होता है, तो कस्टमर आपके बारे में जानने लगता है, आपके ब्रांड को जानने लगता है। जब ये चीज़ें होती हैं तो कस्टमर कहीं ना कहीं आप पर ट्रस्ट करने लगेगा और इसके बाद जब आप उन्हें पिच करेंगे कि हम इस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस कंपनी के ओनर हैं या फिर सेल्समैन हैं, तो कस्टमर के दिमाग में उस कंपनी के प्रति एक विश्वास होता है कि हाँ, इनसे कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाली थी हमने इनका सोशल मीडिया पेज देखा था या फिर इनके ब्लॉग पढ़े थे, उसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, तो हम इनसे परचेज कर सकते हैं। वो आप पर ट्रस्ट करने लगेगा। कोशिश करिए अपने छोटे मोटे फ्री ब्लॉग्स बनाइए, सोशल मीडिया पेजेस बनाइए, यूट्यूब चैनल बनाइए और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनका यूज़ करिए, उन पर रजिस्टर होइए, फ्री रजिस्टर करिए, ताकि इंटरनेट विजिबिलिटी बने और लोग आपके बारे में जान पाएं। एटलीस्ट जब वो इंटरनेट पर ब्राउजिंग करते हैं तब आपकी कंपनी के नाम को वो देखें, आपकी इन्फॉर्मेशन को देखें। तो इस तरह से अपनी मार्केटिंग करने की कोशिश करिए। इसके लिए आपके पैसे भी नहीं खर्च होंगे। अगर आप इन 3 स्ट्रेटजीज का यूज़ करते हैं अपनी मार्केटिंग में तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना पड़ेंगे और कई बार कुछ भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। आप अपनी मार्केटिंग अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप अपने बिजनेस में इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। अगर पैसे नहीं है तो इन चीज़ों का यूज़ जरूर करिए, क्योंकि मार्केटिंग करना आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फ़ायदा नजर आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।